जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके भंडार भरें, आप सभी को आशीर्वाद दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कन्या पूजन या कंजक कैसे खिला सकती हैं, उनका पूजन कैसे कर सकती हैं, आप कितनी उम्र तक की कन्याएं लेकर के आएँ, कितनी कन्याएं आप खिलाएंगे, उन्हें क्या उपहार देंगे, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जब भी आप कन्या पूजन करें तो आप ध्यान रखें कि आप कन्याओं को, आप उन बच्चियों को निमंत्रण पहले से दें। जब भी आप कन्या पूजन करें तो आप एक दिन पहले निमंत्रण दे दें। आप 9, 11 या उससे भी अधिक आप जितनी कन्या खिला सकते हैं खिलाएं, पर कम से कम 9 कन्याएं होनी चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर भोजन नहीं करेगा तो आपका कन्या पूजन हमेशा अधूरा रहेगा। आइए बात करते हैं कि कितने उम्र की कन्याएं होनी चाहिए। दोस्तों आप ध्यान रखें कि छोटी से लेकर के 10 साल की उम्र तक की कन्याएं ही आप अपने घर बुलाएं कन्या खिलाने के लिए। अगर आपको नहीं मिल रही हैं 10 साल की उम्र तक तो आप बड़ी भी बुला सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम कन्या पूजन कैसे करेंगे। दोस्तों जब कन्याएं आपके घर आएंगी तो सबसे पहले आप उनका स्वागत करेंगे, उनके आप पैर धुलेंगे, उसको आप तौलिए से पोंछेंगे, उन्हें आसन देंगे, उन्हें अच्छे से बैठाएंगे। उसके बाद उनका तिलक करेंगे, उनको टीका लगाएंगे, आप सिंदूर लगाएंगे, उनके पैरों में आप आलता लगाएंगे। अगर आप उनके लिए चूड़ियाँ लाए हैं तो उनको चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप उनके लिए चुनरी लाए हैं तो उनके माथे पर आप चुनरी बांधेंगे और आप एक दिया बना लीजिएगा और उससे उनकी आरती उतार दीजिएगा, क्योंकि उस समय वो कन्याएं 9 माताओं का स्वरूप होंगी। इसके बाद आप इसी तरीके से जो लंगूर होगा उसको भी आप तिलक लगाएंगे और अब इसके बाद आप खाना परोसना स्टार्ट करिएगा। आप सबसे पहले जो आपने मीठा बनाया है आप प्लेट में मीठा परोसिएगा, उसके बाद जो आपने बनाया है वो चीज़ें दीजिएगा। दोस्तों जब आप ये खाना परोसेंगे तो पहले बच्चों को परोसिएगा, उसके साथ ही माता रानी को भी यही खाना भोग में लगेगा। आप ध्यान रखिए कि बच्चों को खाना कहने से पहले कि आप लोग खाना शुरू करिए, उससे पहले बच्चों से आप थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा ये उनका भोजन ले लीजिएगा और उसको आहुति की तरह एक छोटा सा हवन कर लीजिएगा। अगर आपके पास गाय का उपला है, कंडा है, कंडी है, जो भी बोलते हैं आप, उसको सुलगा लीजिएगा, उसको जला लीजिएगा और उसी के ऊपर आहुति की तरह आप अगर उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डाल देंगे तो ये डायरेक्ट भगवान को, माता रानी को इसका भोग मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आप कन्या पूजन में क्या खिला सकते हैं। दोस्तों हलवा, पूड़ी, काले चने खिला सकते हैं आप खीर पूड़ी खिला सकते हैं, और अगर आप खीर पूड़ी नहीं बना सकते हैं तो आप दही जलेबी मंगा लीजिए, आप बच्चों को वो भी खिला सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आप घर में इस तरीके से बैठा के कन्या नहीं खिला सकते हैं तो आप क्या करें। दोस्तों इसका भी एक आसान तरीका है। आप जो भी बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं उसके आप छोटे छोटे से पैकेट बना लीजिए और किसी भी मंदिर के बाहर आपको बच्चे मिल जाएंगे, आप उन्हें दे दीजिए, उनके पैर छू लीजिए, उनको दक्षिणा दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम बच्चों को उपहार में क्या दें। दोस्तों बच्चों को स्टेशनरी का सामान आप दे सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गई, कॉपी हो गई, ये सब चीज़ें, या फिर बच्चों को आप क्लिप्स दे सकते हैं, रबर बैंड दे सकते हैं। ये जब सब चीज़ें उनको बहुत पसंद आएगी, बच्चे खुश होंगे, और जब बच्चे खुश होंगे वो आशीर्वाद आपको तभी देंगे। तो आप ध्यान रखें कि बच्चों को उपहार ज़रूर दें। इसके साथ ही जब बच्चे जाने लगें तो उनके हाथों में आप थोड़ा सा अक्षत या चावल ज़रूर दें और बच्चों से कहें कि वो थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और बाकी आपके हाथ में दे देंगे। तो जब बच्चे चले जाएंगे तो उसके बाद आप वो चावल पूरे घर के हर कोने में डाल दीजिएगा। उससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बने रहेगा, आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। और अगर आपसे हो पाए तो बच्चों को एक एक फल, चाहे तो आप केला ले आइए, एक एक केला बच्चों को उनके भोजन के साथ दे दीजिएगा। और फिर जब माता रानी जाने लगे, सारी कन्याएं जाने लगे तो उनके पैर छूइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वह कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। जय माता दी दोस्तों।